नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग डीपीपी 2 प्रोग्राम में लाइन ग्राफ को सेलेक्ट किए थे। और इस तरह के ग्राफ में क्या होता है ना, जब भी लाल वाला आप देखोगे तो कंसंट्रेट करके लाल ही देखना, या ब्लू देख रहे हो तो आप ब्लू ही देखना। तो सबसे बढ़िया इसमें क्या रहता है ना कि हम लोग एक टेबल बना लें, क्योंकि अगर टेबल बनाने में हम लोग एक नोट कर लेंगे ऐसे ऐसे करके सारे का डाटा अगर नोट कर लेते हैं ये लाइन वाइज, तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला यहाँ तक देखते हैं और यहाँ से फिर ये हो जाता है, जो एक दो बच्चों ने बनाया वीडियोस में मैंने इवेलुएट करके जो दिया है। तो ये टेबल मैंने बना लिया ताकि वीडियो मतलब लंबा ना हो जाए, तो टेबल आप लोग एग्जामिनेशन में बना लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंपनी C2 इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो इंक्रीज में हाईएस्ट हो सकता है या डिक्रीज में हाईएस्ट हो सकता है। तो टेबल बनाने का फ़ायदा हम आपको कहते हैं। ये हम लोग किस में पूछा है, कंपनी C2 में पूछा है। तो हम लोग C2 में जाते हैं। तो पहले 2008 के लिए, और हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज भी हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर लिखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज स्लैश, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 का वैल्यू है, ये 6 है, तो इंक्रीज ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक ईयर मतलब ये 2009 के लिए जाएगा, एक बढ़ के जाएगा। तो 2008 से 9 अगर इसे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज़। ठीक है, इंक्रीज ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर इसी में फिर हम लोग जाते हैं 2010 के लिए जाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे इसके लिए, तो इन दोनों का होगा यानी कि 5.5 माइनस 6/100, ये कहीं ना कहीं निगेटिव वैल्यू आएगा, तो -8.33। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज में डिक्रीज। ठीक है, फिर 2011 में जाते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, ये से तो 7 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 27.27%। और ये फिर क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा। 2012 के लिए जाते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, इन दोनों का फिर क्या होगा, 6.5 माइनस 7/7 इंटू 100, तो ये आ जाएगा -7.14%। ये क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज, या यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे डिक्रीज। और फिर ये 2013 12-13 11-12 10-11 9-10 ऐसे करके एक नेक्स्ट ईयर, तो 5.5 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 100, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, -15.3%। ये भी होगा जा डिक्रीज। अब हम लोग देखते हैं डिक्रीज में, देखिए क्या है, 8 डिक्रीज है, -15 डिक्रीज है, लेकिन हाईएस्ट इसमें क्या है, 27 जो वैल्यू इंक्रीज में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ईयर 2011 जो था वो इंक्रीज का हाईएस्ट इंक्रीज का था। तो ऐसे करके आप लोग जो भी क्वेश्चन का यहाँ डिमांड है ऐसे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख नहीं रहे कि हाईएस्ट द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ C2 हाईएस्ट इन 2011, ऐसे ईयर्स करके आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि अब द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी C1 इन 2009 वाज 2.25, तो उसका क्या हो रहा है मतलब। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो यहाँ एक्सपेंडिचर मेरा कितना दे दिया, एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना दे दिया, 2.25 लैक्स दे दिया। तो इनकम हम लोग देखेंगे 2009 में कितना था। 2009 में इनकम है यहाँ पर किसका, कंपनी का पूछा है, C1। तो C1 का 2009 में इनकम 5 है, तो हम लोग यहाँ पर इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू यहाँ 5 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100, तो ये मेरा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा, 122.22
परसेंटेज, और ये आंसर हो जाएगा। ये आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं और स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर ईयर इतना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर इनकम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इनकम फॉर C1 इन ईयर 2009। ओहो बड़ा बारी आ रहा है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बस हम ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी इन C2 2011 कितना है कि 20% है। तो ये क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर इन ईयर और लाख में वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम लोग फिर बनाएंगे। क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है I माइनस E/E इंटू 100। और मेरा E का वैल्यू कितना दिया, I का वैल्यू यहाँ पर कितना देगा, कौन सा क्वेश्चन है, C2 का 2011 में। तो यहाँ पर देखते हैं C2 मेरा कौन सा, रेड कलर वाला। 2011 में वैल्यू इसका कितना है, 7 है इनकम का, और एक्सपेंडिचर पूछा है, ठीक है। तो ये 20% इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस E/E इंटू 100। तो ये 20 है परसेंटेज का वैल्यू। तो यह क्या हो जाएगा, 20E इक्वल टू 700 माइनस 100E। तो यानी कि 120E बराबर हो गया 700, E बराबर हो गया 700 डिवाइडेड बाय 120, जिसका कि वैल्यू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 5.83 लैक्स यूनिट। देखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर यूनिट इन लैक्स रुपीज़ पूछा है, जितना यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रुपीज़, ठीक है। और एक्सपो फुल फॉर्म में जो भी है थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग ऐड करेंगे। अभी हम उतना लिखने जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसा कुछ की वीडियो नहीं मतलब नहीं लिख सकते। बट द एवरेज इनकम ऑफ द कंपनी C3 का ऑल ओवर द ईयर, यानी कि C3 कौन, ये ग्रीन वाला, यानी कि ये जो ऐसे 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 करके आया। तो कुछ नहीं करना है, ये जितना भी है इन सबको जोड़ना है और सबको क्या करना है, डिवाइडेड बाय जितना होगा। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। तो सम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 + 4.5 + 5 + 4 + 5 + 4.5 और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.83 लैक्स हो जाएगा। और इसको यहाँ पर से हम लोग LAKH लैक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर से 4.3 लाख रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट, मतलब एक लमसम परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंपनी C1 इन ईयर 2010 एज कम्पेयर टू ईयर 2008। 2008 और 2010 में पूछ रहा है। और किसका पूछ रहा है, तो C1 का। तो C1 का हम लोग देखते हैं कि 2008 में C1 का वैल्यू कितना था, 4, और 2010 में कितना है, इतना। तो इसका एक मतलब निकालते हैं, तो क्या जाएगा, 5.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, इसको यहाँ भी लैक्स में जाएगा, यहाँ भी लैक्स में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इंटू 100 करेंगे, यह क्या होगा, 1.5 बाय 4 इंटू 100 करेंगे, ये 25 टाइम्स। या यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करके जैसे 37.5%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं।